सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को मानने में पाप लगता है, लेकिन कोई मित्र हमारे धर्म को मानता है तो हमें भी उसके धर्म को मानना पड़ेगा। ऐसे में क्या करें? एक अंदर की श्रद्धा होती है और एक बाहर का व्यवहार होता है। अंदर की जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को व्यक्ति स्वयं अपने आप में निर्णय करना चाहिए कि वह सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति ही समर्पित हो। अब व्यवहारिक स्थितियों पर जब सामने व्यक्ति आता है तो उन व्यवहारिकताओं को अपनी कुशलता पूर्वक अपनी श्रद्धा को दृढ़ करते हुए व्यवहारिकता में जितनी कुशलता से निकल सके उतनी कुशलता से निकालना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जीवों के प्रति अशुभ दृष्टि, अहित एवं दुष्ट विचारों को हम कैसे समाप्त करें? इसके फल पर विचार करके किसी भी वस्तु के ऊपर जब मन तत्व दृष्टि से नहीं मानता है, जब उसको तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो उसके बाद उसको फलाफल पर विचार करना चाहिए कि यदि हमारे कृष्ण दीक्षा के परिणाम हुए तो इसका फल क्या होगा। यदि अपध्यान हुआ, हम दुष्ट विचार, दुष्ट गोष्ठी, दूसरों का अहित आदि विचार करते रहे, तो इसका परिणाम क्या होगा। जब फल पर हम विचार करते हैं तो अच्छे फलों पर हम विचार करते हैं तो हमारा मन अच्छा कार्य करने को हो जाता है, और बुरे कार्य करने के फलों पर जब विचार करते हैं तो मन बुरे कार्यों से डर जाता है। जैसे अपराध करने का भाव आता है, लेकिन 90% लोग अपराध करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते। पुलिस का डर, अदालत का डर, दुश्मन से जब झगड़ा होता है तो मन करता है इसको निपटा दें, फिर निपटाते क्यों नहीं हो। वो सारा 302 उस 302 धारा के जो हुसूल हैं, नियम हैं, वो आत्मा को कंपायमान कर देते हैं। अपने भावावेश को रोको। एक क्षणिक क्रोध के कारण कहीं पूरी जिंदगी नरक न बन जाए। एक दुश्मन को निपटाने के लिए सारा परिवार न उजड़ जाए, सारी जिंदगी की खुशी खत्म न हो जाए। ऐसा जब विचार करते हैं तो मन फिर उन कार्यों को करने से डर करके आपको बचा लेता है। इसलिए जब जैन बन करके तुम अपने मन को न रोक पाओ, जैनी अपने मन को रोकता है तत्व दृष्टि से, तो बनिया बन करके रोको। और बनिया की दृष्टि क्या है? हानि लाभ। जहाँ लाभ है वहाँ मर जाएगा, और जहाँ हानि होगी वहाँ वह कार्य को नहीं करेगा। तो मन को ऐसे रोकना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। परिवार में कुछ लोग बात बात में गाली गलौज एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इन्हें पाप लगेगा या नहीं? बहुत बड़ा पाप। पाप होता है मन से, वचन से और काय से, तीनों से पाप होता है। जैनियों में एक सबसे बड़ी गंदी आदत है, वे काय से पाप कम करते हैं। जैनी काय से पाप कम करता है, जैनी मन से पाप कम करता है, लेकिन वचन से पाप करता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। आपने अपने बेटे को गुस्से में गाली दी बहन की, गुस्से में दे देते हो। अब बेटे की बहन तुम्हारी कौन हुई? बेटी हुई। तो अब आप मरने के बाद जाओगे तो वो फल मिलेगा, तुमने बेटी के साथ व्यभिचार किया था। तुम क्या कहोगे? अरे साहब ये अन्याय है, मैं बेटी के साथ व्यभिचार, मैं कभी बेटी के साथ व्यभिचार करूं महाराज? या वहां खाते वाले, अरे महाराज मैं जैन हूं साहब, बेटी के साथ विचार करूंगा। तो फिर वहां टेप रिकॉर्ड सुनाया जाएगा, मन से तो नहीं किया था,
काय से तो नहीं किया था। एक दिन बेटे को गुस्से में वचन से बहन की गाली दे देती। अब दूसरा, आपके मियाँ बीवी झगड़ा हुआ, आपने अपनी पत्नी को माँ की गाली दे दी। थोड़ा शेयर करना। कभी कभी माँ की गाली दे दी। अब तुम्हारी पत्नी की माँ कौन है? तुम्हारी सासू माँ। भारत ने उसको भी क्या कहा? माँ। अब आपके खाते में लिखा रहेगा आपने सासू के साथ व्यभिचार किया है। अब तुम कहो मुझे सासू को तो मैं माँ कहता था, माँ जी कहता था। उन्होंने कहा नहीं, ये एक बार तुम दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, तुमने पत्नी को माँ की गाली दी थी, यानी तुमने वचन से व्यभिचार किया। मन से नहीं किया, मैंने पहले ही कह दिया, काया से भी, लेकिन किससे किया? और पाप कितनों से होता है? मन से, वचन से, काया से। अब ये पाप जैनियों से हो रहे हैं कि नहीं? ये जो प्रश्न आया है, गाली देने वालों थोड़ा गाली होश में दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी भर तुमने गलत नहीं किया और तुम्हारे खाते में वह गलत लिखा मिले गाली देते समय। इसलिए गाली देते समय सोचना, जो गाली मैं दे रहा हूं वो गाली हमें कौन से पाप में ले जा रही है। और ये जैनियों में बहुत ज्यादा होता है। घर में लोग घर वालों को सबसे ज्यादा गालियां देते हैं, और छोटी मोटी गाली नहीं, गंदी से, इससे बचना चाहिए। बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि वचन कृत दोष माना जाता है। और ये मत समझना कि वचन कृत में कर्म का बंध नहीं होता, बराबर कर्म का बंध होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। रमोकार महामंत्र जाप का अनुष्ठान पुण्य बंध का कारण है या परंपरा से मोक्ष का कारण भी है? जाप तो परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है और अभिप्राय के ऊपर है। आप जाप किसके लिए दे रहे हो? रावण जाप दे रहा है रामचंद्र जी को मारने के लिए, जाप तो वो भी दे रहा है, ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। लेकिन भाव क्या है? बहुरूपी विद्या सिद्ध करके रामचंद्र को मार। तो वो जाप का अभिप्राय जो होता है उससे हम निर्णय करते हैं कि जाप किसका कारण है। यदि पवित्र भाव से अच्छे जाप दिया जा रहा है तो परंपरा से मोक्ष का कारण है। नमोस्तु गुरुदेव। पिलर के नीचे सोने से क्या दोष उत्पन्न होता है? देखो, इन सब चीजों को मैं मंदिर तक ही सीमित रखो, बाकी सब फिर वैसे ठीक नहीं है। कोई भी चीज का डिवाइडेशन मस्तिष्क की बुद्धि को खराब करता है। पैरों पर पड़ता है तो पैरों की बीमारी करेगा, मस्तिष्क पर पड़ता है तो मस्तिष्क खराब करेगा। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि भीम के नीचे ना बैठना है, ना वहाँ खाना पीना करना है, ना शयन करना है। अब उसके लिए एक उपाय है, या तो आपका स्थान है तो उसको छोड़ के बैठो। दूसरा है उसकी फॉल सीलिंग करा दो, तो फिर भीम का दोष तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फॉल सीलिंग जानते हो? नीचे वो जो डिवाइडेशन अलग से लटक रहा है वो गुरुत्वाकर्षण करता है, और जब आप पूरे फ्लैट कर दोगे तो बहुत आए 90% उस भीम का दोष खत्म हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जब कोई जैन व्यक्ति देव, शास्त्र एवं गुरु में दोष निकालता है और बुराई करता है तो उसका विरोध करने या लड़ने वाले को कोई दोष लगेगा क्या? लड़ने वाले को दोष क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो मुनिराज के लिए एक सूकर शेर से इतना लड़ा कि सूकर को शेर को भी निपटा दिया और स्वयं भी निपट गया। अभयदान के अंदर आता है, एक मुनिराज को मारने के लिए शेर आया। सूकर देखा कि ये महाराज को मार डालेगा, सूकर सामने आ गया और शेर ने कहा, देख मेरे और इसके बीच में तू मत पड़। बोले, मेरे रहते हुए तुम साधु का कुछ नहीं कर सकते। शेर ने सूकर ने अपनी भाषा में बात दी और दोनों में भिड़ंत हुई। सूकर के पास भक्ति थी, शेर के पास शक्ति थी।
शूकर और शेर के भक्ति थी उसके पास, और दोनों शूकर ने इतने जोर से अपने मुख के दांतों से प्रहार किया कि शेर मर गया, लेकिन शेर ने भी प्रहार किया, शूकर भी मर गया। यानी देवसाद गुरु की रक्षा के लिए यहाँ तक भी कदम उठाने की स्थिति बन जाती है। बुराई करता है उससे अपना जैसे बनता है तैसे, उसमें कोई राग द्वेष नहीं, अच्छा ही है। धर्मात्मा की यही परिणति होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कोई व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघात करता है, हमें लूट लेता है और हमें पता भी नहीं चलता, तो क्या ये पूर्व जन्म के कर्मों का उदय है? वो तो पक्का है, तुमने भी किसी के साथ विश्वासघात किया था। हिसाब किताब जब पक्का होगा, नक्की होगा, जब तुम उसके प्रति, जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, उसके प्रति तुम राग द्वेष भाव नहीं करोगे, ये कहोगे भैया जय जिनेंद है, अब तो ठीक है, मैंने तेरे साथ किया था, तूने मेरे साथ कर लिया, अब तो कोई विकल्प नहीं है। यदि राग द्वेष भाव और ध्यान नहीं आए तो हिसाब चुकता हो गया, और यदि राग द्वेष भाव क्लेश कर लिए तो फिर और कर्म का बंध होता है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव हम धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अन्य तीर्थंकरों का जन्मोत्सव धूमधाम से क्यों नहीं मनाते? किसने मना किया? निकालो ना, निकालना चाहिए। लेकिन हम महावीर स्वामी का इसलिए निकालते हैं कि उनके हमारे ऊपर उपकार हैं, वर्तमान शासन है। आज जो कुछ भी हमारे पास जिनवाणी है वो पारसनाथ की नहीं है, महावीर स्वामी की। आज महावीर स्वामी की ही परंपरा हमारे सामने विद्यमान है, तो हर व्यक्ति उपकारी को विशेष ध्यान रखता है, इसलिए महावीर स्वामी का विशेष मनाते हैं। बाकी अन्य के मनाने में कोई बाधा नहीं बना सकते। नमोस्तु गुरुदेव। ध्यान करने से संसार भ्रमण होता है क्या? पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो दोनों प्रकार के चारित्र अपनाता है, व्यवहार चारित्र, उन्होंने कहा असुहादो गुण वित्ती सुहे पवित्ती जान चारित्रम बद समदिगुत्य रूपम व्यवहार नयादु जिन भणियम। जिनेंद्र भगवान ने 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, 5 समिति, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुण आत्मक चारित्र कहा। अभ्यंतर चारित्र ने कहा वैरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारण पणा षट्टा नानस्यतम जुनतम तम परमम समचारित्रम। जो अपने अंतरंग कसायों को रोकता है वह अंतरंग। लेकिन ये दोनों के बाद उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति ध्यान में चला जाए, दौन्नम पि मुख्य हेऊ झाणे पाव नदी मुनि नीमा तम्मा पयत चित्तम जूयम झाणम समभसय। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि हे श्रमण, तुम दोनों प्रकार के चारित्र को पालन करने में बहुत मेहनत कर रहे हो। चलते हो तो देखकर चलते हो, बोलते हो तो भाषा समिति से बोलते हो, खाते हो तो ऐषणा समिति से खाते हो, परिणामों को भी शांत रखते हो। इतनी मेहनत करने की अपेक्षा तुम ध्यान में बैठ जाओ तो दोनों प्रकार का चारित्र अपने आप पल जाएगा। तुम सब कुछ कर रहे हो, सब चर्या पाल रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। झौनम पी झाने पाउण दी मुनि नीमा दौनम पी मुख्य हेतु। व्यवहार और अंतरंग दोनों प्रकार का चारित्र ध्यान में प्राप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान करने का अधिकारी कौन है? जब वो दोनों प्रकार का चारित्र ले लेवे तब आप लोगों का ध्यान नहीं माना जाएगा, आप लोगों का चिंतन माना जाएगा, जाप माना जाएगा। गृहस्थ को कभी भी ध्यान हो नहीं सकता, जिसे ध्यान कहते हैं, जिसे ध्यान को तप कहते हैं। अभ्यन तपों में ध्यान को लिया है। आप लोगों का जो धर्म ध्यान आदि है वो नहीं। ध्यान सब तो अर्थ के साथ भी लगा, रौद्र के साथ भी लगा, धर्म के साथ भी लगा, लेकिन जो ध्यान तप के रूप में कहा गया है वो ध्यान है जब दोनों प्रकार का चारित्र जो मुनि ले लेते हैं, उन चारित्र लेने के बाद ध्यान। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं,
लेकिन जिसके पास एक धागा भी है उसके ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान तो जब तक 28 मूड नहीं आएंगे तब तक तपरूपी ध्यान नहीं हो। धर्म ध्यान तो होगा लेकिन तपरूपी ध्यान नहीं होगा, जिसे अपन कहते हैं ध्यान में बैठे हैं महाराज इस समय। ये ध्यान ग्रस्त को हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे वो ध्यान में निर्विकल्प बैठेगा ही नहीं। पहले ही बैठेगा, जाप करने बैठता है, भैया थोड़ा रुकना मैं जाप दे लूं। हाँ। अरे वो मंदिर आता है तो सब्जी वाले के टमाटर के लिए डोलची रख के आता है, मैं मंदिर से लौटूंगा। आया मंदिर है और डोलची कहाँ छोड़ाया? कूंजड़े वाले के पास। और यदि मंदिर में मर गया तो वो कूंजड़े वाले के वो भूत बनेगा, वो डोलची तो भी वहीं रखी है। तो गृहस्थ कभी निर्विकल्प नहीं हो पाता, कोई भी क्रिया निर्विकल्प होके नहीं करता, इसलिए गृहस्थ को ध्यान नहीं बनता। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान जो लोग गजरत पर बैठते हैं, क्या उन्हें विशेष पुण्य मिलता है? देखो, गजरत में तो बैठने के लिए आपको 2 लोगों से अनुमति लेना पड़ेगी। पहले तो हाथियों से, और दूसरा हाथियों में कितनी ताकत है, दूसरा रथ से कि उस रथ में कितनी ताकत है। इतने बैठ गए कि रथ ही नहीं चल पाए तो क्या करेंगे? तो हाथी और रथ की क्षमता को देख करके आप लोग बैठेंगे। और रथ के परिवर्तन का लिए तो भगवान के साथ में, रथ के साथ में बैठना अपने आप में एक ऐसा ही होता है जैसे जो निकटवर्ती होता है ना, वो हमेशा निकटवर्ती के पास में बैठता है। जब राष्ट्रपति आता है तो उसके आजू बाजू कुर्सियां किनकी लगती हैं? हाँ, मुख्यमंत्री की। विशेष विशेष जो ऑफिसर होते हैं वो। इसी प्रकार भगवान जब दुनिया के सामने निकलेंगे तो उनके आसपास वो ही बैठ पाएंगे जो भगवान के जीवन भर निकटवर्ती रहे हैं, जो भगवान के गर्भ कल्याणक के पहले से आए हैं, 6 महीने पहले से, जिन्होंने 15 महीने रत्न वृष्टि की है, जिन्होंने आकर के भगवान की गर्भ कल्याणक मनाया, जिन्होंने आकर के भगवान का जन्म कल्याणक मनाया, तप कल्याणक मनाया, केवल ज्ञान कल्याणक मनाया। ये 5 कल्याणकों में जो विशेष रूप से शामिल हुए हैं, विशेष क्रियाओं में हुए हैं, उनको भगवान के साथ बैठने का मौका मिलता है। सुधा समाधान